UIL building or a house. How are you all? Assalamualaikum. Number 5. Bismillahirrahmanirrahim. We were doing chapter number 3 landforms and we were have discussed कि हमारा जो planet है Earth वो different है. It has land and water. 70% it has water and 30% it has land. ठीक है ना. ग्रीन एरिया इज लैंड और यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स है, हिल्स हैं, डेजर्ट्स हैं और लेक्स हैं और वैलीज हैं. डिफरेंट हमने किए थे ना. हमने यहाँ पे लैंड फॉर्म्स में हम लोगों ने कौन कौन से लैंड माउंटेन्स भी कर लिए थे. हाई टॉप के साथ राइजेस हाई अबव द स्काई है और हिल्स हमारे पास जो हैं वो नॉट हायर देन माउंटेन्स हैं बट हिल छोटे माउंटेन्स हैं जिनकी जो एजेस हैं वो शार्प एजेस नहीं है. किया था ना हमने ये. अर्शमान मुजम्मिल प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड दानियाल टर्न ऑन योर कैमरा. साद टर्न ऑन योर कैमरा. थैंक यू दानियाल. Thank you. Thank you students. Please, your cameras should be on all the time. जी वैली भी हमने की थी ना. वैली is a low area between two mountain ranges. Here are two mountain ranges and between that we have valley. Land area है. वैली भी land area, mountains भी और hills भी. प्लेटो को भी हमने किया था ना. फ्लैट एलिवेटेड लैंड होता है जो सिर्फ एक साइड से राइज हुआ होता है, एटलीस्ट वन साइड से. ठीक है. सब कॉन्टिनेंट्स में है. क्लिफ हमारी सी शोर के नियर होता है, ये भी हमने किया था. ठीक है. स्टीप वर्टिकल रोड्स होती हैं. डेजर्ट के बारे में भी किया था. हॉट एंड सैंडी होते हैं. डेजर्ट कौन होते हैं, कौन सी प्लेसेस हैं? हॉट एंड सैंडी प्लेसेस हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है. ठीक है. बारिशें बहुत कम होती हैं डेजर्ट्स में. ड्राई रीजन है ना, ड्राई एरियाज हैं. पाकिस्तान के डेजर्ट्स भी हमने किए थे. फिर हमने आइसलैंड किया था. आइसलैंड इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. आइसलैंड इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स ऑल साइड्स. उसकी सारी साइड्स पे वाटर है, सारी साइड पे वाटर होता है और सेंटर में हमारा लैंड एरिया होता है. ये जो लैंड का एरिया है ना, वाटर बॉडी नहीं, जो लैंड एरिया है वो हमारा आइसलैंड होता है. किया था ना हमने. अब हमने लेक्स पे आना है. ठीक है. लेक हमारा जो एरिया है ना, लेक वाटर एरिया है. कौन सा एरिया है? जहाँ पानी है. ठीक है. लेक इज द एरिया सराउंडेड बाय लैंड. जो ड्राई लैंड है सारी जगह पे, सारे साइड्स पे क्या है? लैंड है. सेंटर में वाटर बॉडी है. ठीक है. किसी ने कोई लेक का विजिट किया है? रेज योर हैंड, फिर मैं उसको कर लेती हूँ, अनम्यूट कर लेती हूँ. किसी स्टूडेंट ने कोई लेक देखी हुई है कभी? आपने देखी हुई है? शजिया ने? शजिया यू कैन अनम्यूट. जी कहाँ पे देखी है लेक? हम गए थे वहां पे कौन सी लेक देखी है? झील सैफुल मलूक देखी होगी. यस. है ना. सैफुल मलूक हाँ जी. देखी है. तो वो क्या है? पानी की बॉडी है ना, वाटर बॉडी है. ठीक है. पानी है ना उसमें लेक में और सारा सराउंडेड बाय लैंड है. ठीक है. मोस्टली लेक्स जो है वो बाउल शेप होती हैं. जी माहद मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. जी टीचर हम कहाँ पे? एबटाबाद गए थे. एबटाबाद गए थे और लेक कौन सी देखी थी? अरनोई लेक. वाओ, डन हो गया. और किसी ने देखी है? किसका हैंड? तूबा है. तूबा अनम्यूट योरसेल्फ.
टीचर वालेकुम सलाम, कैसी हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन टीचर। मैं ना फर्स्ट टाइम देख रही हूँ चैप्टर 3 चैप्टर। अच्छा कोई बात नहीं, आपने प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस लेसन नहीं लिया हुआ? नो, वो वाला रह गया था फर्स्ट वो रह गया था फर्स्ट वो अगर रह गया ना, देन यू कैन गो ऑन एपिक्स ग्रामर की वेबसाइट पे जाएं और वहां से आप कर सकती हैं। ओके ठीक है, वहां पे लोड हुआ हुआ है, यू कैन व्यू इट। ठीक है, आप वहां से व्यू कर लें। ओके जी माहत, ये मैसेज नहीं सेंड करना ये वाला, ठीक है? नेक्स्ट कोई और पर्सन, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं करना लेक के बारे में? या वैसे लेक बाउल शेप होती है मोस्टली, कौन सी शेप की होती है? बाउल शेप होती है, वाटर बॉडी होती है, सराउंडेड बाय के मतलब है इर्द गिर्द क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, लेक को कोई रिवर वगैरह से पानी नहीं आ रहा होता, ये नेचुरली वाटर दे रही होती है, कहीं साथ रिवर नहीं हो रहा होता और ना ये रिवर में कहीं थ्रो करी होती है वाटर, कहीं फेंक भी, कहीं भेज भी नहीं रही होती, ना इनकी ड्रेनेज किसी ओशन या सी में हो रही होती है। ठीक है, लेक ओशन और सी का पार्ट भी नहीं है और किसी रिवर को भी वाटर नहीं दे रहे होते या इनको कहीं से वाटर नहीं आ रहा होता। अब हमारे पास पाकिस्तान में इतनी प्यारी प्यारी लेक्स हैं, जैसे सतपारा है, लालूसर है, और ये लेक सैफुल मलूक है। इस तरह ये सारी लेक्स की मैंने पिक्चर ली थी कि आप देखो अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बनाई हुई है अर्थ में, और पाकिस्तान को कितना प्यारा बनाया हुआ है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लैंड फॉर्म्स हैं हमारे पास, माउंटेन, हिल, वैलीज, लेक, एक एक चीज है। कोई ऐसा वाटरफॉल्स हमारी इतनी प्यारी हैं, माउंटेन रेंजेस, हिल्स हमारी इतनी प्यारी हैं। नेक्स्ट वी हैव बे। बे बेसिकली, बे जो है सी या ओशन का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सी या ओशन का। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होती है। ये देखो ये सारा आगे यहाँ से ना सी है या ओशन है। बे हैज 3 साइडेड लैंड। ठीक है, इसकी 3 साइड पे लैंड होता है, लेकिन ये भी कौन सा है? वाटर बॉडी है। बे इज द पार्ट ऑफ अ सी और अ लेक। किसी लेक का भी पार्ट हो सकती है, किसी सी का भी पार्ट हो सकती है, लेकिन दैट इज सराउंडेड बाय water from land from 3 sides, 1, 2 and 3 side it has land, in the center it has water। बात समझ आइए? पानी का हिस्सा है, पानी का पार्ट है, ये सी का भी पार्ट हो सकता है और किसी भी और चीज का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, शजिया को क्लियर है? देन पुट योर बुक डाउन, बुक को डाउन कर दें, कोई ऐसी बात नहीं जी। 3 साइड्स पे लैंड है। Bay is the part of sea or a lake that is surrounded by land from 3 sides। तीनों साइड्स पे कोस्टल बॉडी होती है, लैंड ज्यादा है, ये लैंड एरिया है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो वाटर है ये बे है। A bay is deceased coastal body of water that directly connect to a larger main। या तो वो ओशन का पार्ट हो जाएगी या सी का या रिवर का। अब यहाँ पे आ जाए वाटरफॉल। वाटरफॉल बेसिकली जो होते हैं ना वो रिवर्स के साथ भी होती है और वैसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी होती हैं। अब क्या हो रहा होता है वाटरफॉल में? वाटरफॉल बैक साइड पे, इसके बैक पे एक रिवर है जो फ्लो हो रहा है। ये वाटरफॉल आप इसकी पिक्चर देख रहे हो ना, इसकी बैक साइड पे क्या है? एक रिवर है, कोई दरिया है, रिवर, जिस रिवर है और वो बह रहा है, फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, लेकिन वो सडन फॉल हो जाता है, नीचे को गिर जाता है, लैंड नीचे गिर जाता है। अब लैंड अगर नीचे गिर रहा है और पानी आपका आ रहा है पीछे से, तो पानी भी नीचे गिरेगा ना। दैट्स व्हाई इज अ सडन फॉल ऑफ अ रिवर और अ स्ट्रीम फ्रॉम ग्रेट हाइट। बहुत ऊंची जगह से रिवर बैक पे फ्लो हो रहा होता है और वो सडन फॉल हो जाता है। सडन फॉल ऑफ अ रिवर, रिवर का एकदम गिर जाना, तो वो सारा वाटर जो है वो नीचे आ रहा होता है और हमें वाटरफॉल की लुक दे रहा होता है। क्लियर है? इज अ सडन फॉल ऑफ अ रिवर
और अ स्ट्रीम फ्रॉम ग्रेट हाइट, बहुत ज्यादा हाइट से रिवर नीचे गिर रहा होता है, उसको कहते हैं वाटरफॉल, उसको कहते हैं वाटरफॉल। क्लियर? अब रिवर पे आ जाए। रिवर क्या होता है? पानी का हमारा है, वाटर वाले में से। रिवर इज अ लार्ज स्ट्रीम ऑफ नेचुरली फ्लोइंग वाटर, अल्लाह ताला की तरफ से वो वाटर फ्लो हो रहा होता है, या फिर बारिश हो रही होती है तो वो रिवर फिल होते जाते हैं। दैट एंड्स अप इनटू द सी, रिवर का वाटर कहाँ जा रहा होता है? सी में जा रहा होता है। रिवर का वाटर कहाँ जा रहा है? सी में जा रहा है। लार्ज स्ट्रीम ऑफ नेचुरली फ्लोइंग वाटर, पानी बह रहा होता है। हमने किसने देखा है? रावी रिवर तो सबने देखा होगा। एनीवन हु हैज सीन, कोई रिवर देखा है किसी ने? तूबा और महद ने बस देखी हुई हैं चीजें। जी तूबा, अनम्यूट योरसेल्फ। जी, अब पानी उसमें मत लगाओ। टीचर हमें हमारे यहाँ पापा ने दिखाई थी, पानी बहुत गंदा था वहाँ पे। रिवर, रावी रिवर की बात है रावी ना? रिवर। रावी रिवर की, हाँ जी। रिवर रावी में अब आके बहुत गंदा हो गया। जब हम छोटे थे तो इतना जबरदस्त सही पानी फ्लो भी ज्यादा करता था, अब आके वो ड्राई भी हो गया हुआ है। जी, और किस किस ने देखा हुआ है? शजिया ने। एक मिनट, महद आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, म्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट कर दें। ओके जी। टीचर मैंने दरिया रावी भी देख ली। ओनली रावी देखा हुआ है बस? दरिया रावी। तो दरिया किसको कहते हैं? दरिया उर्दू में रिवर का ही है ना, रिवर इंग्लिश में हम कहते हैं और दरिया उसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना? तो दरियाए रावी कहाँ पे है? देख कहाँ पे है? कराची में। कराची में? माहद लाहौर में ही है। लाहौर में कैसे? लाहौर, कराची में आपने सी देखा होगा ना? दरियाए रावी तो लाहौर में है। जब हम लाहौर क्रॉस कर रहे होते हैं, बादशाही मॉस्क और मीनारे पाकिस्तान, तो उससे आगे है ना रावी का रिवर। ठीक है जी। शजिया, टीचर रावी रिवर हमारे नाना अबू का घर ना शादरे में, उसके पास ही है थोड़ा। वेरी ट्रू, वहीं पे है, वहीं पे है रावी रिवर जी। इसका मतलब है सबने रावी रिवर देखा हुआ है ना? पाकिस्तान में हमारे पास कितने रिवर्स हैं? लाहौर, पंजाब क्यों कहते हैं हम पंजाब को? बिकॉज इट हैज 5 रिवर्स। पंजाब, पन का मतलब है 5। पंजाब, पंजाब क्यों कहते हैं? द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन कौन से रिवर्स आ रहे होते हैं? इंडस, जेहलम, चनाब, रावी एंड सतलुज यहाँ पे हैं, ठीक है ना? रिवर्स, कुछ पाकिस्तान के रिवर्स के नाम कौन कौन से हैं? इंडस, जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज। बीच क्या होती है? बीच आपका लैंड एरिया है। ये आपको आ रहा है ना सैंड, जहाँ पे है सैंडी, जहाँ सैंडी एरिया है, ये बीच है। वाटर बॉडी इज नॉट बीच, ठीक है? बीच कहाँ है हमारी? जी जी महद, व्हाट यू वांट टू आस्क? ईशा, you can unmute. जी ईशा, you have raised your hand. Unmute yourself. टीचर मैंने उसके लिए रिजन दिया था कि आपने 3 चैप्टर के वो जो नोट्स में दिए थे क्वेश्चन आंसर, वो ही नहीं कॉपी पर उतारेंगे ना? कौन से क्वेश्चन आंसर्स?
1, 2 और 3 के तीनों चैप्टर्स के अब आपने क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव जी कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों चैप्टर्स के वर्क आपने कॉपी पे कंप्लीट करना है. ठीक है ईशा, all the class you have to यस complete chapter number 1, 2 and 3 copy work complete करें. ठीक है. बीच is the area of land covered with sand. सैंड से कवर होता है, पूरा सैंडी एरिया होता है. शिंगल्स भी होते हैं और पेबल्स भी होते हैं. पेबल्स कौन से स्टोन्स होते हैं? जो राउंड शेप के छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं. और जो शिंगल्स होते हैं वो शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं. और अलोंग द सी, ये सी है और अलोंग द सी सारा एरिया कौन सा है? बीच. अलोंग द सी कौन सा है? महद, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है ना देन हैंड डाउन कर लें. पुट योर हैंड. थैंक यू जी. बीच इज एन एरिया, इज द एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड. सैंड का एरिया है. ठीक है. कौन सा एरिया है? सैंड का एरिया. दानिया, you can ask what you want to ask. Dania, your hand was raised. Ji Dania, unmute yourself. टीचर जी. टीचर मैं कुछ दिनों पहले मुझे पता चला बीच में ना बहुत मतलब हार्मफुल बीच प्रेडिटर्स होते हैं. हाँ जी. बीच की भी जैसे टाइप. बॉक्स जैसे बॉक्स फिश. जी. जो बीच है ना उसकी भी टाइप्स है. सम बीचेस आर गुड, मतलब उसमें वाटर डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है ना कि आपकी जो सी और ओशन उनका वाटर की डेंसिटी कैसी है. और वाटर लेवल, क्या वो वाटर हार्मफुल तो नहीं है आपके लिए? ये देखें, ये नीचे वाली जो सी है. अब ये सी का आप देखते हो ना, ये जो बीच बनी हुई है इसमें कितने ज्यादा शिंगल्स एंड पेबल्स हैं. जब बहुत ज्यादा पेबल्स होंगे, बहुत ज्यादा स्टोन्स होंगे तो आपके लिए मुश्किल है ना इस पे वॉक करना. जो सैंड ज्यादा है उस सी की निस्बत, उस बीच की निस्बत. ठीक है. अब बीच भी क्लियर हो गई है आपको? कौन सा एरिया है? लैंड एरिया या वाटर एरिया है? लैंड एरिया. ठीक है, लैंड का एरिया है, अलोंग विद द सी है. अब सी क्या है? सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट कवर्स मच ऑन अर्थ. अर्थ में, दानियाल लीव द बुक, लीव द बुक, लुक ऑन द स्क्रीन. जी. सी क्या है? सी लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर है. कैसा पानी है? मीठा नहीं है, नमकीन है, सॉल्टी, नमक वाला वाटर. सी का दैट कवर्स मच ऑफ अर्थ. ठीक है. ऑलमोस्ट वी हैव 50 सी. हमारे पास 50 15 नहीं 50 सी है अराउंड द अर्थ. अर्थ में हमारे पास ऑलमोस्ट कितने डिस्कवर हो गए हुए हैं? 50 सी हैं. और सी का वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है. अब ओशन इज द लार्जर बॉडी ऑफ वाटर. अगर हम ओशन की बात करें ना तो वो सी से भी बिग होता है. हमारे पास 5 ओशंस है. ओनली वी हैव 5 ओशंस ऑन द अर्थ. 5 ओशंस है. ओशन डीपर बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर होता है. इसमें भी पानी सॉल्टी होता है विच इज मेड अप ऑफ मैनी सी. किससे बनता है ओशन? ओशन कैसे बनता है? बहुत सारे सी जब मिलते हैं तो ओशन बन जाता है. और बहुत सारे रिवर्स जब मिलते हैं तो हमारी सी बन जाती है. सी कैसे फॉर्म होती है? जब बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं. लेकिन जब बहुत सारे सी मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? ओशन. ओशन डीपर है, बहुत गहरा भी है. ठीक है, नीचे डीप भी है. डीप बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर है विच इज मेड अप ऑफ मैनी सीज, जो बहुत सारे सी को मिला के बनता है. सी कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है. हमें पता है ना अर्थ का सरफेस जो है 70% तो हमारे पास वाटर है. लेकिन एक मजे की बात ये है कि वी हैव ओनली 2% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. 2.5 ऑलमोस्ट. ठीक है. 2% जो पानी है वो हम खाली पी सकते हैं.
बाकी रेस्ट ऑफ द वाटर जो है ना, जितना बाकी पानी है, ठीक है, अर्थ में 97% ऑलमोस्ट वाटर जो है वो ड्रिंकेबल नहीं है, वो हम पी नहीं सकते। क्यों? बिकॉज वो सी और ओशन में है और वो सॉल्टी वाटर है। हम सॉल्टी वाटर तो नहीं ना पी रहे होते, हम जो वाटर पी रहे होते हैं ना, वो हमारे पास कहाँ से आया होता है? लेक से। कहाँ से आया होता है? लेक से। और कहाँ से आता है वाटर? स्ट्रीम से, रिवर से। वो पानी खाली ड्रिंकेबल है, वो जो हम पीते हैं। और बाकी हमारे पास 97.5% वाटर इज सॉल्टी एंड वी कांट ड्रिंक। जी साथ बेटा, यू कैन आस्क क्वेश्चन। टीचर, लेक से क्या होता है? लेक से पानी आता है और मशीन से मॉडिफाइड होता है, फिर हमारे पास पानी आता है। जी जाहिरा, वो इतना उसमें अगर आप सिंपल किसी स्ट्रीम या चश्मे का पानी पियो ना, तो वो कहते हैं वो दैट वाटर इज फुल ऑफ मिनरल्स, क्योंकि वो जगह जगह से आ रहा होता है, डिफरेंट लैंड एरियाज से, और वो वहाँ के सारे मिनरल्स अपने अंदर कंज्यूम कर चुका होता है। चश्मों का पानी कहते हैं बहुत हेल्दी वाटर होता है, ठीक है। लेकिन जो अब आपके पास रिवर या इस तरह से लेक्स वगैरह के वाटर हैं, वो इस तरह नहीं है। देन व्हाट यू विल डू? ऑब्वियसली उसको पहले ठीक करेंगे ना, ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप पियेंगे। अच्छा, टीचर, अब आप आ जाए। मशीन हाँ जी, डिफरेंट मशीन्स के थ्रू। डिफरेंट मशीन्स में हो जाता है, मॉडिफाइड होके आता है सारा गन, और सारा उसमें जर्म्स निकल जाते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है। जी, क्योंकि वो ड्रिंकेबल कंडीशन में पहले नहीं ना होता। ओके जी, अब आ जाए हम एक्सरसाइज पे। जी, यू ऑन कैन व्यू पेज, आपको नजर आ रहा है ना, पेज नंबर 17 है आपकी बुक का। इसमें आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ आइलैंड, वैली, माउंटेन, वाटरफॉल, प्लेन एंड लेक। प्लेन आप कैसे करेंगे? सिंपल ग्रास बना देंगे, ठीक है। प्लेन आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं उन्होंने किया हुआ ना, सिंपल आपका ग्रास एरिया होगा, जैसे घास ही घास, ग्रीनरी होती है ना, उसको प्लेन कहेंगे, ठीक है। ये सबसे हो जाएगा, कोई इशू है इसमें? उसके बाद हम यहाँ पे आ जाए पेज नंबर नेक्स्ट पे, ये वाला पेज जो पेज नंबर 16 है हमारा। जी, इसमें वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट पे ऊपर, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय लैंड। आइलैंड को क्या लैंड ही सराउंड कर रहा होता है? नो, ठीक है। आइलैंड को क्या चीज सराउंड कर रही होती है? वाटर बॉडी। अनम्यूट कर दूं आप सबको ताकि हम पार्टिसिपेट तो कर सके ना क्लास में। अनम्यूट योरसेल्फ। जी, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है ना। आइलैंड कौन सा है? मैंने करा हुआ है। ओके, एफ लिख दो, इसका मतलब है मुझे अनम्यूट सबको दोबारा एफ करना फॉर पड़ेगा, एफ फॉर टी बिकॉज यू ऑल आर टॉकिंग। ओके क्लास, आप हाँ ना, एफ म्यूट एफ कर रही हूँ हमारा तो यही है because ना, एफ एफ लिखो। सही था लिखना, क्या कह रही हो? जी ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट कर दोबारा म्यूट कर दिया। उसकी रीजन ये आपका नॉइस बहुत ज्यादा है। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय लैंड। आइलैंड पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय लैंड नहीं होता, सराउंडेड बाय वाटर होता है ना, दैट्स व्हाई ये फॉल्स है। वाटरफॉल इज अ सडन फॉल ऑफ अ रिवर और अ स्ट्रीम फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। हमने पढ़ा है ना कि वाटरफॉल क्या है? सडन हाइट से नीचे वो वाटर गिर रहा होता है, रिवर का वाटर होता है या स्ट्रीम का वाटर होता है, तो ट्रू है। क्लिफ इज अ ह्यूज मैस ऑफ रॉक दैट राइज अबव द लैंड। जो लैंड में अब बिल्कुल ऐसे ही है। क्लिफ हमारे ऐसे ही होते हैं फॉल कि नहीं होते? ऐसे ही है ना कि नहीं है? एनीवन हु विल आंसर अबाउट क्लिफ? क्योंकि क्लिफ हमारे जो होते हैं वो सी शोर के पास होते हैं। कहाँ होते हैं?
सी शोर के पास होते हैं, और दूसरे वो स्टीप रॉक्स होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। कोस्ट इज अ हॉट एंड सैंडी प्लेस, नो नो, कोस्ट तो नहीं हॉट एंड सैंडी प्लेस होती। कोस्ट हमारी कोई हॉट एंड सैंडी प्लेस होती है? नहीं जी नहीं, बिकॉज वो तो सी के पास होती है, ना तो वो हॉट होती है ना वो सैंडी होती है, लैंड एरिया होता है, बट विद द लिटिल रेनफॉल। नो, फॉल्स है ना, ये इन्होंने डेजर्ट की जगह पे कोस्ट लिख दिया है, तो हम सबको तो पता है कि ये कोस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। वैली इज द लैंड बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, वैली इज द लैंड बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, ट्रू है, ठीक है। लो लैंड एरिया होता है बिटवीन माउंटेन और हिल्स, वहां पे लोग भी रह रहे होते हैं, ठीक है। लेक इज एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर, भाई लेक सराउंडेड बाय वाटर तो नहीं होती, क्योंकि लेक तो खुद वाटर होती है और वो सराउंडेड बाय लैंड होती है, सराउंडेड बाय। जी, जिन जिन की वीडियोस ऑफ है ना, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, दिस इज रियली वेरी बैड। हरी अप ऑल ऑफ यू। दानियाल and Karya. Hurry up, turn on your videos. Thank you, Daniel. Samya, please turn on your video. Okay जी, यहाँ पे आ जाए। Desert is a large portion of flat land that is higher from its surrounding. Desert is a large portion जो है, desert तो ऐसे नहीं ना होता, ये भी false है, ठीक है। सबने कर लिए मार्क? कंप्लीट द नेम्स ऑफ द लैंड, ये तो आपका होमवर्क है, ये तो 1 मिनट का वर्क है और ये बहुत इजी है। इसमें आपने देखना है कौन सा आइलैंड है, कौन सी वैली है, कौन सा वाटरफॉल है। मुझे पता है शजिया ने कर लिया होगा, शी वांट्स टू टेल मी ओनली दिस थिंग, है ना। जी साद एंड शजिया। Teacher, I have done, and I have also done true false. ओके जी। टीचर, ये जो ऊपर डिफाइन द फॉलोइंग है उधर भी लिखना है? जी, डिफाइन द फॉलोइंग आपके नोट्स आप लेंगे ना ऑफिस से, स्कूल ऑफिस से, वहां पे आपको मिलेंगे, वो आपने अपनी कॉपी वर्क करना है, कॉपी वर्क पे है ये। डिफाइन द फॉलोइंग, प्लीज अपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के नोट्स, ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर नोट्स। Anyone who has any confusion can raise your hand, I will answer. Anyone who has any issue in computer class or computer homework, they can also ask. Only raise your hand. कंप्यूटर का वर्क और SST के वर्क, आज 2 क्लासेस थी ना हमारी, दोनों में anyone who has any issue please ask, you can freely। जी, कंप्यूटर के होमवर्क में anyone who has any issue, I am unmuting you all.